नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के स्कूल फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन के माध्यम से लोरीकालपुर स्थित विश्व शांति गुंबद में शांति, संवाद और समावेशिता पर आधारित माध्यम तथा पत्रकारिता पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अनोखे सम्मेलन की परिकल्पना माइर्स के व्यवस्थापकीय विश्वस्त तथा MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराड जी ने सन 2019 में की थी। इस सम्मेलन के समापन समारोह के प्रमुख अतिथि थे वरिष्ठ पत्रकार तथा सत्यपथ.com के संस्थापक संपादक श्री सत्यप्रकाश नायक। सम्माननीय अतिथि थे यूनेस्को चेयर फॉर पीस एंड इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग के चेयर होल्डर प्राध्यापक प्रियंकर उपाध्याय। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित अन्य प्रमुख अतिथि थे माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्राध्यापक KG सुरेश और दूरदर्शन की संवाददाता रीमा पराशर। इस अवसर पर श्री सत्यप्रकाश नायक ने विश्व शांति दर्शन से मुलाकात की। मैंने पिछले 2 दिनों में बाकी मीडिया पर्सन से बात की तो उनका ये कहना है कि हम वो दिखा रहे हैं जो लोगों को चाहिए, नेगेटिविटी लोग वो पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या ये माइंडसेट बदला जा सकता है? दर्शकों और पाठकों को उनकी विचारधारा को बदला जा सकता है? देखिए, ये मैं भी पत्रकार हूँ और जिन पत्रकारों ने इस तरह की बातें कहते हैं कि हम वही दिखा रहे हैं, लोग जो चाहते हैं देखने में चाहते हैं वही दिखा रहे हैं, ये एक तरह की एक्सक्यूज़ है खुद की जो है आपकी क्राइम को आप उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए और उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए। तो आप ये बोलते हैं कि लोग चाहते हैं। कब लोगों ने आपको बोला कि हम ये चाहते हैं? अच्छे से दिखाने के लिए आपको अध्ययन की जरूरत होती है और अध्ययन अच्छे चीज करना पड़ेगा। मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं पत्रकार होने के नाते इसके साथ सहमत नहीं। हम यहाँ पर MIT में विश्व शांति दर्शन के माध्यम से लोगों को अच्छी और सकारात्मक खबरें दिखाते हैं। आप क्या कहेंगे इसके विषय में? बहुत ही अच्छी पहल है। MIT जैसा यूनिवर्सिटी उसको कायम कर सकता, जिनकी ये उनकी परंपरा रहा है। पीस को हम कई दिनों से, कई सालों से बाहर रख दिए। MIT जैसा उसको ये बाहर लाया और ये जो गुड न्यूज़ की बात है, दैट इज एक्चुअली अ पीस न्यूज़, जिससे किसी को न्याय मिलेगा, किससे किसी को अधिकार मिलेगा। दैट इज व्हाट इज पीस इज। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्वनाथ कराड जी को, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट, एक आइडिया लाया। विश्व शांति दर्शन से बात करते हुए श्री KG सुरेश बोले, मीडिया प्रोमोटिंग कल्चर ऑफ पीस की बात हो रही है जी। और हमने जब बाकी लोगों से बात की पिछले 2 दिनों में तो उन्होंने कहा कि जो चाहिए, जो लोग चाहते हैं वो हम बेचते हैं, जो बिकता है वो हम बनाते हैं जी। तो इज इट पॉसिबल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर, द रीडर, द व्यूअर? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि एक मिथक है जो फैलाया गया है कि पब्लिक, मुझे तो याद नहीं, मैं भी पिछले 30-35 साल से मीडिया में हूँ, मेरे कभी घर में किसी ने आके नहीं पूछा कि आपको किस तरह का प्रोग्राम देखना है। मुझे लगता है कि ये एक मिथक फैलाया गया है मार्केटिंग कंपनियों द्वारा। आपसे कभी पूछा ही नहीं जाता है कि पब्लिक को क्या चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये मीडिया का काम समाज का पिछलग्गू बनना नहीं है, समाज को नेतृत्व प्रदान करना है। पब्लिक जो चाहती है वो नहीं, पब्लिक के हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, राष्ट्र के हित में क्या है, वो आपको दिखाने की जरूरत है। हम एक विकासशील मुल्क हैं, हमारे देश में विकास की बात कहाँ हो रही है? मीडिया में कोई बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही, स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही। तो हम इस तरीके से तरक्की कैसे करेंगे? मीडिया हैज टू बी ए पार्टनर इन प्रोग्रेस। हम यहाँ पर MIT की ओर से एक चैनल चलाते हैं, विश्व शांति दर्शन, जिस पर हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं। नो क्राइम, नो पॉलिटिक्स, नो बिजनेस। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं बधाई देता हूं कि आप इस तरीके का एक चैनल चला रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पब्लिक को भी समझने की ज़रूरत है। आप जिस तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्च करते हैं, उस तरीके से आपको समाचारों के लिए भी खर्च करने की एक मानसिकता। इसलिए दोष सिर्फ मीडिया घरानों पर नहीं है, दोष हमारे दर्शक और पाठक के ऊपर भी है। रीमा पराशर जी ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। हम लोग यहाँ पर मीडिया प्रोमोटिंग कल्चर ऑफ पीस की बात कर रहे थे, लेकिन जब मैंने बाकी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम वो दिखा रहे हैं जो लोग चाहते हैं, जो बिकता है वो हम बेचते हैं। इस कंसेप्ट को या इस परसेप्शन को कैसे बदलें? दर्शकों को, पाठकों को, उनकी विचारधारा क्या बदलने की ज़रूरत है और क्या मीडिया इसमें कुछ कर सकता है? मीडिया तो बिल्कुल कर सकता है और मीडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये जो बात आपने कही, जिन लोगों ने आपसे, मीडिया कर्मियों ने ये बात कही कि जो बिकता है हम उसी को दिखाते हैं, लेकिन ये ट्रेंड अब आप खुद ही देखिए चैनल्स पर भी चेंज हो चुका है।
प्रिंट मीडिया में तो खैर लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। क्योंकि अगर डीएनए जैसा शो जिसमें कि इन डेप्थ एनालिसिस न्यूज़ का दिखाया जाता है, अगर वो इतना हिट है, वो कई समय से नंबर 1 शो बना हुआ है और अब ब्लैक एंड वाइट हो गया है वो आज तक पर आने के बाद, अगर उस तरह के शो को लोग पसंद कर रहे हैं तो वो आप खुद ही जान जाइए कि लोग क्या चाहते हैं। दूरदर्शन को जब भी कभी आंका जाता है तो विश्वसनीयता के लिए जाकर जांचा जाता है, और इसीलिए दूरदर्शन पे हो हल्ला और इन सब से हट के अगर बात होती है और लोग देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, और लोग मेरे पास आकर मेरे शो के बाद कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि सबको बोलने का मौका मिलता है, आप सिर्फ ये नहीं करती हैं कि बस तू मैं करवाई शो में और उसी से ही लोग ऊब चुके होते हैं, तो इसका मतलब जनता ये पसंद कर रही है। हम यहाँ पर MIT में विश्वनाथ कराड़ जी की संकल्पना से लेकर हम एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल विश्व शांति दर्शन, जिसमें हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं, सकारात्मक न्यूज़ है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आज इस तनाव भरे जीवन में ज़रूरत है तो इस एलिमेंट की ज़रूरत है।